स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मैं लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करवाता रहा हूं मेरे चैनल पर। और आज एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर गणित के वेरी आईएमपी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए जाए ताकि हम अपनी परीक्षा में अच्छा सा स्कोर कर सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित के वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बार बार पूछे जा गए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूं जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की 100% तैयारी हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गणित के प्रश्नों को आज अपन हल करते हैं, वो भी वेरी आईएमपी। और ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 तक चैप्टर तक, 5वें पार्ट तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहला ये देखिए यहाँ पर कि संख्याएं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोस्तों, पहले आपको क्या करना रहता है इसमें, तो 26 और 91 का आपको एचसीएफ निकाल लेना रहता है। इसके बाद एलसीएम आपको ज्ञात कर लेना रहता है, और जो भी आता है उन दोनों संख्याओं को गुणनफल करोगे और जो भी एचसीएफ आया था उसका और एलसीएम आया था उसका गुणा करोगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका सवाल सही हो जाता है। यहाँ पर ये जाँच हो जाती है। देखिए, इसका मैंने एक और करवाया है यहाँ पर, इसे देख लेना आपको। जैसे ये 26 और 91 का क्या निकाला, पहले अपन ने एचसीएफ निकाल लिया। देखो यहाँ अलग अलग दोनों को निकाल लिया। 2 से 13 बार ये कट गया, 2 एकम 2 और 3 2 तिया 6, और 13 से 13 कट गया 1, और 7 का इसमें आपने भाग दिया तो 13 और 7 आया। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ अपना कितना आया, एचसीएफ आपका आया दोस्तों देखो 13 इंटू 1 यानी कि 13 इसका एचसीएफ, और एलसीएम इसका आया था दोस्तों देखो 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1। एलसीएम में अपन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और एचसीएफ में अपन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो ये अपन ने आया था, इसमें कितना अपना बन रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या थी अपने पास, 26 और 91। 26 और 91 का गुणनफल किया था 23 66 आया, और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का अगर गुणा दोनों का बराबर आता है तो अपना सही हो जाता है सवाल। तो देखो यहाँ पर 13 आपका एचसीएफ आया था और एलसीएम आपका 182 आया था, और इन दोनों का टोटल अपन ने किया तो 23 66। तो ये अपना जाँच में एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए यहाँ पर वेरी आईएमपी बार बार पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले 96 और 404 का आपको एचसीएफ निकाल लेना अलग अलग करके, और फिर क्या करना, एलसीएम एक साथ लिख लेना। जैसे ऐसे 96 और 404 को आपको ऐसे लिख लेना और एक साथ आपको निकाल देना। जिसमें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। इन दोनों का एचसीएफ अपने को दे रखा है कि क्या दिया है, 9 दिया है, और एलसीएम आपको दिया है 306 और 657। एलसीएम इनका 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया, वो सूत्र क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, एलसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर वो दो संख्या कौन कौन सी थी, यहाँ पर देखो 306 और 657। ठीक, तो इसे आपने क्या किया, इस संख्या को रख दिया, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ अपना दिया था 9, तो 9 लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर एलसीएम बराबर मैंने लिखा, ये 9 गुणा में था, इसे भाग में लेगा यहाँ पर। ठीक है, और इस दोनों को अपने काट दिया, तो ये अपना आंसर बन गया, क्या बना, 22,338। आपका ये राइट ऑप्शन हो गया, इसमें ये सही हो जाएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कीजिएगा इसे, और इसी विधि से आपको करना है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको कुल मिला के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पर कि 336 और 54 परीक्षा दृष्टि से वेरी आईएमपी उसी विधि से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहें तो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बार बार पूछा जाता है, हर बोर्ड से पूछा गया है। ये सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये अपरिमेय √5 या अंडर रूट में कोई सी संख्या आती है तो वो अपरिमेय रहती है। ये आपको सिद्ध करना है। वैसे तो ये इसे सिद्ध करना में क्या है कि पहले आपने को परिमेय मानना रहता है और फिर लास्ट में से परिमेय आती है वो तो अपरिमेय आती है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये पूरा इतना आंसर, इसे लिखना ही रहता है, याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिएगा इसे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखो यहाँ पर कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, इसमें आपको गुणनखंड की विधि आनी चाहिए, ये गुणांकों का हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या किया अपन ने कि x² - 4x + 2x। अगर देखो आप -4x में से प्लस का 2x घटाओगे तो आपको यही मिल जाएगा -2x, बाकी उसे तोड़कर लिखना है। अब यहाँ से क्या किया इन्होंने कि x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x एक कॉमन लिया, तो क्या आया यहाँ पर x और x - 4x, और x अपन ने बाहरी कॉमन ले लिया। अगर आप इनका गुणा करोगे दोस्तों यही चीज़ मिल जाएगी। जैसे x का गुणा x हम करेंगे तो x² माइनस का x का गुणा -4 में करेंगे तो 4x वही बन रहा है। यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 2 का, है ना, 2 से भाग देना है मतलब, तो 2x
2x और माइनस का 4, क्योंकि 8 में अपन 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। इसके बाद इन दोनों को आपको सेम अगर आ जाता है तो आप सही हो चलते हो। अगर ये एक चीज़ गलत आई आपकी, या यहाँ पर x माइनस 3 आ जाता है तो आपका सवाल गलत हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है, ये अपना हो जाता है। इसके बाद है कि x माइनस 4 और x प्लस 2 अलग अलग निकाल लेना, उसके बराबर ले लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, तो अल्फा बराबर, अल्फा और बीटा रहता है इसमें, अल्फा बराबर 4 आ जाता है और बीटा बराबर आपका यहाँ आ जाएगा -2। तो ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको करना है इसे। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर कि निम्न रेखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर कीजिए। तो ये पहला है आपका वेरी आईएमपी है। देखो 2021 में आया, 2023, 2024, 2025 में भी आ सकता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, तो पहले तो आपको देखो दिया हुआ रेखिक समीकरण युग्म ऐसा लिख देना है, या तो आप दिया है ऐसा लिख सकते हो, और x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 लिख सकते हो, और इन्हें नाम दे देना समीकरण 1 और इसे नाम दे देना समीकरण 2, ठीक है। अब इसको आपको ले लेना है कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिया गया, इन्होंने क्या किया कि y बराबर 14 और 1 से यहाँ पर प्लस का था, बराबर के उधर जाता है, पक्षांतर हो जाता है तो माइनस का x हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर किया। इसके बाद अगला है कि y के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन का मतलब रखने पर, समीकरण 2 क्या माना था अपन ने, देखो यहाँ पर समीकरण 2 अपन ने ये माना था, क्या माना था, ये माना था x माइनस वाई बराबर 4, और इसमें आपने को y का मान रख देना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने y का मान रखा, x से ऐसा कैसे माइनस y क्या था 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स बराबर 4 ऐसा चल ही रहा था। अब एक से ऐसा कैसे माइनस का अंदर गुणा किया इन्होंने, तो माइनस का 14 हो गया, और माइनस में किया तो माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, और एक्स एज इट इज आ गया, इसके बराबर 4 आ गया, ठीक है। और इसके बाद अपने जोड़ दिया इन्हें, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 14 बराबर 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन्होंने ये किया कि 2x और इस 4, ये माइनस का 14 था, इसे बराबर के इधर ले गए। ये देखो 2x बराबर 4 प्लस 14 कितने हो जाते हैं 18, तो 2x बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। इसके बाद x का गुणांक 2 था, यहाँ पर 18 इसके बटे में चल जाएगा दोस्तों, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो x का मान अपना क्या आ गया 9, ठीक है। x का मान अपना क्या आ गया, x के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब इस x के मान को आपको 3 में रख देना है, समीकरण 3 में या 1 में भी रख सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। तो समीकरण 3 अपन ने क्या बनाया था, देखो ये रहा अपना y बराबर 14 माइनस x, इसे समीकरण 3 नाम दे देना, ठीक है। 3 है अपना, इसमें आपको रख देना है। तो अपना वो x का मान क्या आया 9 आया, तो इसमें आपको रख देना। देखो यहाँ पर रखा हमने, x बराबर 9 था तो यहाँ पर रख दिया, y बराबर 14 माइनस 9, तो ये 5 आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों आपका x बराबर 9 और y बराबर 5, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। वेरी इजी, आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, इन्हें तैयार कर लेना, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, देखो यहाँ पर, तो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको इसमें समीकरण बनाना है और उसके बाद हल करना है। देखो यहाँ पर पहला दिया है, इसे आपको काट देना है, ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से कि 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला आपको समीकरण बनाना आ गया तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है कि माना दो संख्या x और y है, ठीक है, तब बना रेखिक समीकरण युग x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y, क्योंकि 3 गुना है वो, ठीक है। एक संख्या को अपने x माना था और दूसरी संख्या को y माना था, तो 3 गुना उसकी है, तो 3y अपना यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में बढ़ेंगे। तो अगला आपका देखो यहाँ पर इस प्रकार से कि समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त करते हैं। दोस्तों इन सभी की आपको अगर हल की वीडियो चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम पर इन सभी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम अपने का बहुत लिमिट में वीडियो बनानी रहती है हमें, तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन का हल नहीं करा सकते हैं, तो इनमें से हम आपको आईएमपी बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन देख लेते हैं उन्हें भी। तो आपका ये तैयार कर लेना है। इसके बाद है कि प्रश्न क्रमांक 4, ये निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना परीक्षा दृष्टि वेरी आईएमपी है, तैयार कर लेना दोस्तों, बार बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी मध्य प्रदेश बोर्ड, ये 2022 में आया था, 2024 में, 2025 में भी बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा आपकी। इसके बाद अर्धवार्षिक में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी वेरी आईएमपी हर बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसे भी तैयार कर लेना है। ये पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया है आपका, देख सकते हो आप, है ना, पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसे तैयार कर लेना है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसमें हल करना है और विलोपन विधि, दोनों विधि से आपको इसको हल करना आना चाहिए। ये आपको तैयार कर लेना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद है कि वर्ग समीकरण 2x² - 4x+3 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। आपका अध्याय 4 में से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसे तैयार करना, हल्के मत लेना, नहीं तो आपको हल्के में ले लेगा ये, ठीक है। इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इसी का k का मान ज्ञात कीजिए यदि k 2x² + kx+3 बराबर 0 के मूल के बराबर हो, ठीक है। इन्हें तैयार कर लेना है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी, तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, क्या x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3 एक द्विघात समीकरण है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका, देखो यहाँ पर कि निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से आपको हल करना है दोस्तों। अगर आपको गुणनखंड विधि आती होगी तो आप इन्हें हल आराम से कर लोगे। तो ये जिन बच्चों ने अगर ये पढ़ा है तो उनके लिए आईएमपी उनको तो आते ही होंगे इसमें से बहुत सारे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको समझ में कहाँ से आएगा, जब उन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा होंगे तो समझ में ही नहीं आएगा बेटा। तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है, कैसे भी करो आप। तो इन्हें आप चैप्टर पढ़ते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्हें आप तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसे तैयार करना बनता है दोस्तों, इसे तैयार कर लेना, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 5 पार्ट में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इनके 3 और पद लिखिए, आपको 3 पद और लिखना है। तो ये आपका देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। देखो ये सीबीएसई में 2008 में आया था और ऑल इंडिया सीबीएसई में आया था 2008 में। तो परीक्षा की दृष्टि से तो वेरी आईएमपी बनता है ये, इसे तैयार कर लेना, ठीक है। A1 = 2 करना है, A2 = 4 और A3 = 8 और A4 = 16, ये आपको तैयार कर लेना है। और सार्वंतर तो निकालना ही, तो अगले में से पिछले वाले को घटा देना है। जैसे A2 - A1, तो A2 का मान 4 दिया था और A1 का -2 घटाना है, तो -2 तो 2 आ जाएगा। अगर इनका अंतर आपको 2 आ रहा है तो ये आपकी क्या है, एपी है। पर इनमें देखो यहाँ पर 2 नहीं आया, जैसे 8 में से 4 गए हैं तो 4 आया। अगर 8 में से 6 जाते हैं तो 2 बचता, तो वो आपका एपी हो जाती। पर यहाँ पर 4 है इसलिए ये एपी नहीं है। 2 इनका अंतर आता तो आपका ये एपी हो जाती, ठीक है। इसे आप तैयार कर लेना। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, एनसीईआरटी लिखा है, मतलब आएगा ही सही है, इसे तैयार कर लेना। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपकी 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है दोस्तों, ये आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट एंड फाइनल की दी गई आकृति अध्याय 6 में से दोस्तों। अगले एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें मैं इसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो अगले पार्ट में अपन मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चन अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, जिससे आपकी परीक्षा की 100% तैयारी हो सके। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के